कक्षा 11 के बच्चे ध्यान दें। मैं आपको संस्कृत परिचायिका का पिछले दिनों द्वितीय पाठ प्रयाग पढ़ा रहा था, जिसमें ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ था। मैंने 2 पैराग्राफ पढ़ाया था, ठीक है। तीसरा पैराग्राफ आप देखेंगे प्रयाग का। पुरा वत्स नामकम एकम समृद्धम राज्यम आसीत। पुरा प्राचीन समय में वत्स नामकम, वत्स नाम का एकम एक समृद्धशाली, समृद्धम समृद्धशाली राज्यम राज्य आसीत था। फिर से देखें आप, पुरा प्राचीन समय में, पुराने समय में, ठीक है। पुरा प्राचीन समय में वत्स नामकम, वत्स नाम का एकम एक समृद्धम समृद्धशाली राज्यम राज्य आसीत था। प्राचीन समय में वत्स नामक एक समृद्धशाली राज्य था। आगे चलिए। अस्य इसकी राजधानी, राजधानी कौशाम्बी, कौशाम्बी इलाहाबाद के बगल में है। इतः इससे अति दूरे, अत्यधिक दूर, न वर्ततः नहीं थी। फिर से देखिए आप, अस्य इसकी राजधानी, राजधानी कौशाम्बी, कौशाम्बी इतः इससे अति दूरे, अत्यधिक दूर, न वर्तते नहीं थी, ठीक है। आगे चलिए। अस्य इस राज्यस्य, राज्य के शासक, शासक सम्राट राजा, महाराजा उदयन, महाराज उदयन, वीरः पराक्रमी, अप्रतिम सुंदर, अति सुंदर, अत्यधिक सुंदर, च और ललित कलाभिज्ञ, ललित कलाओं के जानकार आसीत थे। फिर से देखिए आप, अस्य इस राज्यस्य, राज्य के शासक राजा, महाराजा उदयन, महाराज उदयन, वीरः पराक्रमी, अप्रतिम सुंदर, अत्यधिक सुंदर, च और ललित कलाभिज्ञ, ललित कलाओं के जानकार आसीत थे। तो इसका अर्थ हुआ, इस राज्य के शासक महाराज उदयन वीर पराक्रमी, अप्रतिम सुंदर, अत्यधिक सुंदर, ललित कलाभिज्ञ, च निकाल लेना यहां से, च और ललित कलाभिज्ञ, ललित कलाओं के जानकार आसीत थे। यमुना तटे, यमुना तटे आधुनिक सुजावन, आधुनिक वर्तमान समय के यमुना तटे, यमुना के किनारे, सुजावन ग्रामे, सुजावन ग्राम में, तस्य उनका, सुयामुन, सुयामुन नामक प्रसादस्य राजभवन के ध्वंसावशेषा, ध्वंसावशेषा का मतलब ध्वंस के अवशेष, मतलब खंडहर, तस्य उनके सौंदर्यानुरागम, सौंदर्य प्रेम को, सौंदर्यानुरागम का मतलब सौंदर्य प्रेम, अनुराग का मतलब प्रेम होता है, सौंदर्य का मतलब सौंदर्य, सौंदर्यानुरागम सौंदर्य के प्रेम को ख्यापयंती प्रकट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ख्यापयंत का मतलब प्रकट करना, दिखाना, ठीक है। फिर से देखिए आप, यमुना तटे आधुनिक सुजामुन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रासादस्य ध्वंसावशेषा तस्य सौंदर्यानुरागम ख्यापयन्ति। तो देखिए आप यहां से निकालिए कि आधुनिक वर्तमान समय के, आधुनिक का मतलब वर्तमान समय के, यमुना तटे, जमुना के किनारे, सुजावन ग्रामे, सुजावन नामक ग्राम में, तस्य उनके, सुयामुन प्रासादस्य, सुयामुन नामक महल के या सुयामुन नामक राजमहल के, ध्वंसावशेषा खंडहर, तस्य उनके, सौंदर्यानुरागम, सौंदर्यानुरागम
सौंदर्य प्रेम को, सौंदर्यानुरागम का मतलब सौंदर्य प्रेम को ख्यापयन्ति, प्रकट करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। प्रियदर्शी सम्राट अशोक, प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्ब्यामेव, ठीक है, कौशाम्बी में ही स्वशिला लेखम, अपनी शिलालेख अकार्यत लिखवाया था या निर्माण करवाया था। जो अधुना अब कौशाम्बी से आनीय लाकर प्रयाग के दुर्ग में, किले में सुरक्षित। फिर से आप देखें, प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम अपने स्वशिलालेखम अकार्यत, अपने शिलालेख का निर्माण कराया था। ठीक है, आगे है जो अधुना अब कौशाम्बी से आनीय लाकर प्रयाग के दुर्ग में, किले में सुरक्षित। ठीक है, गंगा के पूर्व की ओर पुराणों में प्रसिद्ध महाराजा पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर अत्याधुनिक का मतलब आज के रूप में, ठीक है, आधुनिक रूप में झूसी इति नामना, झूसी इस नाम से प्रसिद्ध है। इसको फिर से देखें आप, गंगा के पूर्व की ओर पुराणों में प्रसिद्ध महाराजा पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर अत्याधुनिक आज के झूसी इति नामना, झूसी इस नाम से प्रसिद्ध है। क्लियर है? चलिए आगे। यस्य, जिसकी प्रतिष्ठा अद्यापि, आज भी, विदुषाम च महात्मानाम, विद्वानों और महात्माओं के स्थित्या रहने से, स्थित्या का मतलब रहने से, अक्षुणैव, अखंडित, अक्षुण। ठीक है, फिर से देखें आप इसको। यस्य, जिसकी प्रतिष्ठा अद्यापि, आज भी, विदुषाम च महात्मानाम, विद्वानों और महात्माओं के स्थित्वा रहने से, अक्षुणैव, अक्षुण, अखंडित। ठीक है, आगे चलिए। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबरनामा दिल्ल्याः सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थित्यो कड़ा जौनपुर नामकयो समृद्ध्यो राज्यो निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयो मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्याम परिवृतम दृढ़ं दुर्गम अकार्यत। देखिए, फिर पहले इधर से शुरू कीजिए आप। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण, नीति कुशल, नीति निपुण, नीति में चतुर, मुगल शासक अकबरनामा, अकबर ने दिल्ली से सुदूरे दूर पूर्वश्याम, पूर्व की दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नाम कयो, कड़ा और जौनपुर नाम के दोनों समृद्ध राज्यों की निरीक्षण देखभाल को दुष्कर्म विज्ञाय, कठिन जानकर तयो मध्य, उसके बीच, ठीक है, प्रयाग में गंगा और जमुना से परिवृतम घिरा हुआ दृढ़म अभेद्य दुर्गम किला अकार्यत बनवाया, या उस किले का निर्माण कराया। फिर से आप देखें, इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण, नीति कुशल, मुगल शासक
अकबरनामा, अकबर ने दिल्ल्याह, दिल्ली से सुदूरे, दूर, पूर्वश्याम, पूर्व की दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नाम के यो, कड़ा और जौनपुर नाम के दोनों समृद्ध राज्यों की निरीक्षण देखभाल के लिए, देखभाल को दुष्करम कठिन विज्ञाय जानकर तयो मध्य उनके बीच स्थित प्रयाग में गंगा जमुनाभ्याम, गंगा और जमुना से परिवृतम घिरा हुआ दृढ़ का मतलब मजबूत, अभेद दुर्गम किला आकार्यत बनवाया। ठीक है, आगे चलिए। गंगा प्रवाह च अस्य, ठीक है, च और अस्य, च और गंगा प्रवाह, गंगा के प्रवाह से, अस्य इसकी रक्षा करने के लिए विशालम बंधनम, विशाल बांध आकार्यत बनवाया। फिर से देखें आप, तयो मध्य, यहां से देखिए, उनके बीच स्थित, प्रयाग में गंगा जमुनाभ्याम, गंगा और यमुना से परिवृतम, परिवृत का मतलब क्या होता है? घिरा हुआ, आवृत, ठीक है, परिवृतम घिरा हुआ, दृढ़म अभेद्य दुर्गम किला आकार्यत बनवाया। गंगा प्रवाह च निकालो इसमें, गंगा प्रवाह च निकालो इसमें से च, और गंगा प्रवाह, गंगा के प्रवाह से, अस्य इसकी रक्षा के लिए विशालम बंधनम, विशाल बंधन आकार्यत बनवाया। यो जो अद्यापि आज भी नगर च गंगाया और गंगा के मध्य बीच की सीमा की इव तरह स्थितो अस्ति, स्थित। क्लियर है कि नहीं? फिर से आप देखें, च और गंगा प्रवाह, गंगा के प्रवाह से, अस्य इसकी रक्षा करने के लिए विशालम बंधनम, विशाल बंधन आकार्यत बनवाया। ठीक है, यो जो अद्यापि आज भी नगरस्य च गंगा याह मध्य, नगर और गंगा के बीच की सीमा की इव तरह स्थितो अस्ति, स्थित है, उसको बख्शी बांध कहा जाता है, इलाहाबाद में है। आप देखेंगे, वहां जाएंगे, दारागंज से लेके शायद एलनगंज तक आप देखेंगे उसको, अल्लाहपुर के मोहल्ले के किनारे किनारे होके जाती है। ठीक है, तो आज भी वह स्थित है, बख्शी बांध। ठीक, अयमेव इसी प्रयागस्य, प्रयाग का नाम स्वकीयस्य अपने इलाही धर्मानुसारेण, इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद इत्यकरोत, इलाहाबाद कर दिया। या ऐसे आप देखें, स्वकीयस्य अपने इलाही धर्मानुसारेण, इलाही धर्म के अनुसार, अयमेव इसी प्रयागस्य, प्रयाग का नाम इलाहाबाद इति करो, इलाहाबाद कर दिया। ठीक है, आगे चलिए। इदम दुर्गम, यह दुर्ग, यह किला, अतीव अत्यधिक सुदृढ़ मजबूत, च और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अस्ति, अत्यधिक महत्वपूर्ण। फिर से देखें आप, इदम दुर्गम, यह किला या यह दुर्ग, अतीव अत्यधिक विशालम, विशाल है, च और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अस्ति, अत्यधिक महत्वपूर्ण। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट पैराग्राफ। भारतस्य, भारत के, नहीं यहां से देखिए, इदम नगरम, यह नगर, भारतस्य, भारत के स्वतंत्रता आंदोलनस्य, स्वतंत्रता के आंदोलन का प्रधान केंद्रम अस्ति, मुख्य केंद्र था। इदम नगरम, यह नगर, भारतस्य, भारत की स्वतंत्रता आंदोलनस्य,
स्वतंत्रता के आंदोलन का प्रधान केंद्रम अस्ति, मुख्य केंद्र था। ठीक है, आगे चलिए। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद च और अन्य दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सैनिका, स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों ने अस्यामेव, इसी पावन भूमो, पवित्र भूमि पर उसित्वा रहकर आंदोलन का संचालन अकुर्वन किया था। फिर से देखें आप, या ऐसे इसको कर दें कि अस्यमेव पावन भूमो, अस्यमेव इसी पावन भूमि पर उसित्वा रहकर स्वतंत्रता संग्राम सैनिका, स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों ने आंदोलन का संचालन किया था। क्लियर है? चलिए आगे। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीड़ास्थली च कर्मभूमि। इयं, यह राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल की क्रीड़ास्थली च कर्मभूमि, क्रीड़ास्थली और कर्मभूमि। फिर से देखें आप, राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल की इयम, यह क्रीड़ास्थली च कर्मभूमि, क्रीड़ास्थल या क्रीड़ास्थली च और कर्मभूमि प्रयाग। ठीक है, आगे चलिए। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्नम लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र स्थितम, यहीं स्थित है, च और अत्रैव यहीं अनेक सहस्र अनेक हजार संख्या, मतलब हजारों की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से परिवृतः घिरा हुआ, विविध विद्या पारंगति, अनेक विद्याओं में दक्ष पारंगत, ठीक है, और विद्वद वर्णय्य और विद्वानों और श्रेष्ठ विद्वानों से उपशोभित शोभायमान प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल के नवीन नए रूप में सुशोभित। फिर से आप इसको देखें, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्नम लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र स्थितम, यहीं स्थित है, च और अत्रैव यहीं अनेक सहस्र संख्यई, हजारों की संख्या में देश और विदेश के विद्यार्थियों से परिवृतः घिरा हुआ, विविध विद्या पारंगतई है, अनेक विद्याओं में दक्ष, च और विद्वत वरेणई, श्रेष्ठ विद्वानों से उपशोभित शोभायमान प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप में ही शोभते सुशोभित है। चलिए आगे। अस्मिन, यहां से देखिए आप, उच्च न्यायालय, ध्यान दीजिए, उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठा, उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य, इस नगर की प्रतिष्ठा को ऐसे बढ़ा रहा है जैसे स्वतंत्रते अस्मिन, इस स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्त अधिकारम घोषणाम इव,
न्याय प्राप्त अधिकारम, न्याय प्राप्त करने के अधिकारम, अधिकार की घोषणाम इव, घोषणा कर रहा। फिर से आप देखिए अर्थ यहां से निकालिएगा तो क्लियर होगा। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अस्य, इस नगरस्य, नगर की प्रतिष्ठाम, प्रतिष्ठा को वर्धयति, ऐसे बढ़ा रहा है जैसे अस्मिन् स्वतंत्रे, अस्मिन् स्वतंत्रे, इस स्वतंत्र भारते, भारत के प्रत्येक नागरिकाणाम, नागरिक के न्याय प्राप्त अधिकारम, न्याय प्राप्त करने के अधिकार की घोषणा कुर्वन, घोषणा कर रहा। ठीक है, आगे चलिए, या आज इतना ही बस, दैट्स ऑल।